दिल्ली में आज ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन द्वारा भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, इसका संकल्प लिया गया। दिल्ली में आज का कार्यक्रम ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग। इस विषय पर देश के विभिन्न धर्म के धर्म आचार्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री जगतगुरु, श्री शंकराचार्य, श्री ओंकार सरस्वती, श्री महामंडलेश्वर, श्री संत महंत एवं पशुपति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत एवं संपूर्ण समाज की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य केवल इतना ही था, भारत में रहे प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ण, परंपरा के लोग, सब लोग एक साथ होकर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। संपूर्ण वैमनस्यता का परित्याग कर हम सब भारतीय हैं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जो संतों का कार्यक्रम वहाँ पे किया गया एक मंच पे, आप इससे क्या संदेश लोगों को लेना चाहिए? और आप मैं संदेश तो ये समझता हूँ इस कार्यक्रम का कि अलग अलग पंथ है, अलग अलग भाषा है, माँ तो एक है ना, वो भारत माँ एक है। इस विश्वास पर सुदृढ़ खड़े होकर के हम सबकी एकता बनती है, हम सबका परिवार बनता है। जमीन पर श्रद्धा, पहाड़ पर श्रद्धा, पेड़ नदी पर श्रद्धा, पशु पक्षियों का आदर, इस देश का जर्रा जर्रा पवित्र है। ये संदेश यहाँ से मिला है और यही संदेश मैं समझता हूँ कि भारत पूरे विश्व को दे सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये आज का ये कार्यक्रम भारत को जगत गुरु विशेष रूप से स्थापित करने के लिए प्रयत्नरत है। हमारे स्वामी नाम बोला चंद्रदेव जी महाराज, जो कि बहुत कर्मठ है और उनके हृदय में मातृशक्ति के लिए बड़ी श्रद्धा है और प्रयत्न पूर्वक इस प्रकार के आयोजन करके मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। आज के संदर्भ में उनकी एक प्रबल इच्छा है कि जैसे प्राचीन काल में भारत की जो प्रतिष्ठा थी, भारत की प्रतिष्ठा दार्शनिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और सभ्यता के क्षेत्र में बहुत महान उसकी से एक ख्याति थी। लेकिन कुछ वर्षों में, लगभग 1000 की गुलामी के बाद ये धीरे धीरे हम कुछ इस प्रकार का पीछे हटते हैं और हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी विकृतियाँ आई, धर्म में विकृति आई, आध्यात्मिकता लगभग सब भूल गए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने प्रण किया है कि मुझे पुनः भारत को जागृत करना है। और ये ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के लिए, प्रत्येक भारत में जो उत्पन्न होने वाले धर्म है या भारत में रहने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय का समाज उपयोगी, समाज के प्रति निष्ठावान बन करके इसका विकास हो, उनका प्रचार प्रसार हो और एक समाज सुखी जीवन जी सके, इस दृष्टि से उनकी इस प्रकार की आयोजना है और इसके लिए कार्य में अपने लगे हुए हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान अपने इस कार्य को उनको सफलता दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। ओम शांति। ओम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ॐ तीर्थराजाय ते नमः। सर्वप्रथम अनंतानंत अनुष्य विभूषित आत्मामनाय श्रीमद प्रयागपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में सादर नमन। मंच पर उपस्थित हमारे भाई और प्रथम भाग में स्थापित
संत समाज कल्याण फाउंडेशन के संस्थापक एवं साथ ही यह सुंदर मंच स्थापित करने का जिन्हें निरंतर एक हृदय में उत्साह और एक व्यवहार बना रहा, आज उसको उन्होंने पूर्ण किया। हम सबकी मंगल शुभकामना आपके साथ है। आप आगे बढ़ते रहें और संत समाज आपके साथ निरंतर जुड़ा है। हमारे मंच के संचालक आज संचालन कैसे ये कर पा रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, ये चंद्रदेव जी की क्या इनकी घुट्टी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे ब्रह्मर्षि श्री गौरी शंकर आचार्य जी जो हमारे अमृता अनुभव ट्रस्ट के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, एवं पशुपति अखाड़ा के भी जो संस्थापक हैं, एवं नेपाल राष्ट्र में आद्य शंकर कैलाश पीठ के जो सर्वोसर्वा हैं, वो अगर मंच का संचालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारत में विश्व का धर्म गुरु पूरे विश्व में बनने का ये सौभाग्य शीघ्र ही हम लोगों के हाथों में होगा। मंच पर उपस्थित हमारे ओम गिरी जी महाराज, साथ ही संतोषानंद जी महाराज, उपस्थित मौलानाओं में पूर्व परिचित हमारे साहिन जी, साथ ही उपस्थित उलेमा हमारे जो भी आए हैं, हमारे श्री बालाजी धाम के गांव बिहार के जो संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, श्री महंत भी हैं, श्री महेश चंद्र शर्मा जी, उपस्थित स्वयं सेवक संघ के हमारे ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के मंच पर उपस्थित श्री जय गोविंद पांडे जी जो संरक्षक हैं उस संस्था के, साथ ही हमारे बहाई धर्म से आए हुए मर्चेंट जी, एवं हमारी महिला शक्ति को पूरे विश्व में साधुता की ओर, साधुता बढ़ाते हुए दिव्य रूप की ओर आस्था माता जी हैं मंच पे, और साथ ही हमारे सभी धर्म के प्रचारक। हमारे जीवन में धर्म की उपयोगिता बहुत है और हम धर्म को लेकर के जब चलते हैं तो धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म से हम विपरीत चलते हैं तो धर्म हमसे विपरीत हो जाता है और हमारा धर्म, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है और हमारे अनुरूप होकर के हमें आगे बढ़ाता है। अभी मौलाना जी ने एक बात कही कि श्री राम मंदिर के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा रही और उन्होंने अपने द्वारा उसमें अपनी एक सेवादान राशि दी। ये भारत भूमि का एक प्रेम है सभी धर्म के प्रचारकों का। मैं धर्माचार्य जल्दी किसी को कहता नहीं हूँ, हम सब धर्म गुरु नहीं हैं, हम सब धर्म प्रचारक हैं। धर्म का गुरु कौन हो सकता है? धर्म का गुरु स्वयं धर्म हो सकता है। तो सभी धर्म के जो प्रचारक भगवान की, तो ये जो सब धर्म के हम सब प्रचारक हैं, अपने अपने मत को, अपने अपने सिद्धांतों को जो आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना जी का जो प्रेम रहा, इससे पूर्व भी भारत में बहुत सारे इस्लाम के मानने वालों ने बड़ा प्रेम दिया और ये हमेशा चाहा कि श्री राम मंदिर का कहीं ना कहीं उनके मन में एक जिज्ञासा रही कि ये स्थापित होना चाहिए। लेकिन कुछ इस्लाम के मानने वालों ने विरोध भी किया और हमें प्रसन्नता इस चीज की है कि भारत सरकार ने इसको नहीं बनवाया है और न भारत सरकार की शक्ति है कि इसको बनवा पाए। ये न्यायालय के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ है, जिसको हम दोनों पक्षों ने माना है, उसके द्वारा ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ना कि भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हम इस्लाम के मानने वालों का बड़ा सम्मान करते हैं कि भारत में उन्होंने शांति एकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। साहिब जी हमारे साथ बैठे हैं, आज हमसे कह रहे थे आप हमसे थोड़े दूर हो गए हैं। हम कभी किसी से दूर नहीं हैं, हम सबसे बड़ा प्रेम करते हैं। हमारा तो सिद्धांत ही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान देव जो जान निहारा। हम तो प्रेम का सिद्धांत सिखाने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा तो सनातन धर्म का सिद्धांत है। लेकिन संत समाज में हम सब लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग विश्व गुरु कहते हैं
बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना क्या प्रयास कर रहे हैं। उस श्रृंखला में आज पहली बार, क्योंकि इससे पूर्व हमने किसी सनातन धर्म के धर्माचार्य को, धर्म प्रचारक को नहीं देखा कि उन्होंने सभी समाज के लोगों को एक मंच पर बैठाला हो। मैं तो मुसलमानों के कई मंचों पर जाता रहा हूँ और वहाँ इस्लाम धर्म के मानने वालों ने बहुत सारे मंचों में सर्वधर्म सम्मेलन भी किए, लेकिन मुझे ये हमेशा एक उत्सुकता रहती थी, एक जिज्ञासा रहती थी कि सनातन धर्म की ओर से भी एक ऐसा मंच होना चाहिए जो सभी धर्मों को स्थापित करने वाले प्रचारकों को बैठाल करके वहाँ एक दूसरे की बात को समझा जाए, कहा जाए। और आज प्रसन्नता है कि हमारे चंद्रदेव जी महाराज ने उस मंच को बनाया है और हम सब इनके साथ हैं, और इसके साथ इनकी जो आगे की भी इच्छाएं होंगी इस मंच से जोड़ करके हम सब लोग इनके साथ और सहयोगी बने रहेंगे। सदा बना रहे, इस सद प्रेरणा से आपके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। समय समय पर नारी सम्मान, बच्चों के प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं समाज में एकत्व भावना से समय समय पर आप श्री के द्वारा किया जाने वाले कार्य से समाज सदा लाभान्वित होता आया है। हम लोग यहाँ पर कम हैं, हम जितने भी हैं सब सूफी संत सब एक हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और मैं अपने स्वामी चंद्रदेव जी से और अपने जितने भी महाराज यहाँ संत बैठे हुए हैं उन सबसे ये आग्रह करूंगा कि एक ऐसा संगठन बनाएं, क्योंकि मेरा अपना भी संगठन है, मौलाना फखर मुस्तफा साहब का भी संगठन है और हमारे चंद्रदेव महाराज जी का भी संगठन है। सबके संगठन अलग अलग हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान का हर भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं और एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और हम एक दिन जरूर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो ये सब जब ही होगा तो हम साथ सब लोग मिलकर एक साथ चलेंगे और चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।